हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार। रोहित आर्ट्स क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर पढ़े हैं और आज इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। साथ ही साथ 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है उसको देखेंगे और साथ ही साथ जो बुक में पीछे क्वेश्चन दिया गया है उसको देखेंगे। अगर इसका वीडियो आप पाटलिपुत्र वैभव का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर जरूर देखें। अगर वह वीडियो देखते हैं तो आपको क्वेश्चन किसी रटना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप वीडियो जरूर देखिए। चलिए आइए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, फिर बुक का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। अर्थात कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव जो है उस चैप्टर में किस नगर के बारे में पढ़ने के लिए दिया गया है। तो आंसर इसका होगा पटना। किसका? पटना, अर्थात पाटलिपुत्र का। किसका? पाटलिपुत्र का। अगर इसका वीडियो जो फर्स्ट वीडियो है पाटलिपुत्र वैभव का, अगर वह देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चन खुद ब खुद याद हो जाएगा। अगर नहीं देखते हैं तो इसको रटना पड़ेगा। तो चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन इसका है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना। कहाँ है? पटना, अर्थात पाटलिपुत्र। अगर पटना रहे तो पटना या तो फिर पाटलिपुत्र, दोनों बात क्या है? सेम है। तो पटना या पाटलिपुत्र। और देखिए तीसरा इससे पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। अर्थात पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना। कितना वर्ष? तो 2500 वर्ष पुराना है। चौथा क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पाटलिपुत्र जो नगर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गंगा नदी के किनारे। किस नदी? तो गंगा नदी के किनारे। पांचवा क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी, अर्थात जो पाटलिपुत्र है उसके किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। छठा क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा सेतु यानी कि पुल जो नदी पर बनाया गया है कौन है। एशिया का सबसे बड़ा सेतु कौन है और यह किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो गांधी सेतु पर इसका नाम है। पुल का नाम गांधी सेतु और गंगा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन 7वां है कुटनिम ताख्य के लेखक कौन है। कुटनिम ताख्य जो एक ग्रंथ था, क्या था? एक ग्रंथ था। वीडियो अगर देखते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, पीछे जो वीडियो उसको देख लीजिए। तो कुटनिम ताख्य के लेखक दामोदर गुप्त बताए थे कि कुटनिम ताख्य के लेखक दामोदर गुप्त। और वहीं से एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है कि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा। तो वहां एक श्लोक दिया गया था, उसका जो हिंदी होता है वही उसका क्या हो जाता है? आंसर होता है। तो इसलिए वीडियो आप जरूर देखें। 8वां क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर। कौन राजशेखर? तो राजशेखर। और वहां से भी एक क्वेश्चन उठता है कि राजशेखर ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा। तो राजशेखर पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहे वहां बताया गया है, वहां जरूर जाके देख। अगला क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि पृथ्वी के तिलक सरस्वती के घर एवं इंद्र के स्वर्ग के समान कौन सा नगर है। पृथ्वी के तिलक सरस्वती के घर एवं इंद्र के स्वर्ग के समान कौन सा नगर है। तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था। तो भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था। तो आंसर इसका क्या होगा? पाटलीग्राम। भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र कितने बार आए थे। तो बहुत बार। कितनी बार? बहुत बार। इसको संस्कृत में बहुकृतबा क्या बोलेंगे? बहुकृतबा। अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का रक्षा व्यवस्था कैसा था। तो बहुत बढ़िया। हम लोग देखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसका रक्षा और व्यवस्था जो था, शासन की प्रणाली जो थी बहुत ही क्या था? बढ़िया था। इसको संस्कृत में बोलेंगे अति उत्कृष्ट। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे हो जाएगा अति प्लस उत्कृष्ट। अति उत्कृष्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन अशोक के समय में, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और दूसरा है अशोक के समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था कैसा था। तो और अधिक बढ़ गया था और अच्छा हो गया था शासन प्रणाली। इसको संस्कृत में बोलेंगे सूत्राम समृद्धम। अगला क्वेश्चन
का उपनाम, अशोक का उपनाम, अशोक जो था एक शासक थे, मौर्य वंश का एक क्या थे, शासक थे, और चंद्रगुप्त भी। तो अशोक के समय अशोक का उपनाम क्या था, तो प्रियदर्शी, क्या था, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। फिर से 15 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का इतिहास में दूसरा नाम क्या मिलता है, यानी कि प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में इसका पुराना नाम जो था क्या मिलता है, तो पुष्पपुर एवं कुसुमपुर। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि पाटलिपुत्र के आसपास जो है अत्यधिक गुलाबों की खेती होती थी, जिसके कारण उस नगर का नाम क्या पड़ा था, पुष्पपुर एवं कुसुमपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में, कौमुदी महोत्सव पढ़े थे कि कौमुदी महोत्सव एक जो है समारोह होता था, जिस प्रकार से भी दुर्गा पूजा होता है उसी प्रकार से यह कौमुदी महोत्सव एक समारोह होता था। तो कहता है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में प्रचलित था, यानी कि किस शासक के शासन काल में यह प्रचलित था, और यह किस ऋतु में मनाया जाता है, तो गुप्त वंश के शासन काल में यह प्रचलित था, और शरद काल में मनाया जाता था। शरद काल कहने का मतलब ठंडे का मौसम, या तो फिर कहिए क्या चीज, शरद काल या शरद ऋतु। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितने वर्ष तक जीर्णता की अवस्था में रहा, जीर्णता की अवस्था में रहा, तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है 1000 वर्ष तक, कितने हजार वर्ष, 1000 वर्ष तक जीर्णता की अवस्था में रहा। यह जो है किसने बताया था, तो यह काव्य मीमांसा में राजशेखर ने इसके बारे में बताया था कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है 1000 वर्षों तक क्या रहे थे, जीर्णता की अवस्था में, अर्थात कहने का मतलब जीर्णता का कि किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, जैसे तैसी अवस्था में रहा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से किस काल में प्रचलित हुआ, तो मध्यकाल में। किस काल में, तो मध्यकाल में। पटना शब्द किस शब्द से लिया गया है, तो पतन शब्द से। किस शब्द से, पतन शब्द से लिया गया है, और पतन का अर्थ होता है बंदरगाह, बंदरगाह, बंदरगाह। कहने का मतलब बंदरगाह जो होता है, यहाँ पानी के जहाज क्या होते हैं, रुकते हैं, और इसे पतन से पटना नाम पड़ा, पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि नगर की पालिका देवी किन्हें कहा जाता है, अर्थात कहने का मतलब कि पाटलिपुत्र की पालिका यानी पालन करने वाली देवी के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो पटन देवी को। किन्हें जाना जाता है, तो पटन देवी को। पटन देवी माता आज भी क्या है, पूजनीय है, इनकी पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल क्या है, तो यह क्या होता है, तो क्या होता है, गुरुद्वारा। जैसे हम लोग को हिंदू धर्म में क्या होता है, मंदिर, मुस्लिम धर्म में मस्जिद, उसी प्रकार से सिख धर्म में पूजनीय स्थल क्या होता है, तो गुरुद्वारा होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कि गुरुद्वारा जो है किनके जन्म स्थान पर बनाया गया, गुरुद्वारा जो है किनके जन्म स्थान पर बनाया गया और कहाँ, तो गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर कहाँ, तो पटना में बनाया गया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो कहाँ है, पटना, और इन्हीं के जन्म स्थान पर गुरुद्वारा पटना में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है 24 नंबर कि गोलघर कहाँ है, गोलघर कहाँ है, तो गोलघर आप लोग सब जानते हो, अगला वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि गोलघर कहाँ है। ऐसे भी सब लोग जानते होंगे कि पटना में कहाँ है, गोलघर कहाँ है, गोलघर कहाँ है, तो पटना में। 25 नंबर इंडिका किनकी रचना, इंडिका किनकी रचना है, तो मेगास्थनीज में चैप्टर में बताए थे कि इंडिका जो है मेगास्थनीज की क्या है, रचना। अगला क्वेश्चन 26 मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज जो था यूनान के क्या थे, राजदूत था। ये मेगास्थनीज यूनान का क्या थे, ये राजदूत थे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, ये दोनों में से जरूर पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो महे का अर्थ क्या होता है, महे का अर्थ क्या होता है, तो महे का अर्थ होता है
पृथ्वी बताए थे, महितल तिलकम सरस्वती कोल गृहम महानगरम पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। वहां बताए थे कि मही का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है कि पुरंदर का अर्थ क्या होता है, पुरंदर का अर्थ क्या होता है, तो पुरंदर का अर्थ इंद्र होता है। अगर इतना ऑब्जेक्टिव आप कर लेते हैं तो इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। और अगर यह रटना नहीं चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो पाटलिपुत्र वैभवम का जरूर देखें, ताकि आपको ये क्वेश्चन रटना नहीं पड़े। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जो हिंदी का क्वेश्चन आता है हिंदी में, लेकिन जब संस्कृत का एग्जाम होता है, संस्कृत का क्या आता है, एग्जाम होता है, लेकिन क्वेश्चन हिंदी में दिया रहता है, हिंदी में दिया रहता है, और उसका आंसर भी हिंदी में ही लिखना रहता है, और वह 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 अंक का जो क्वेश्चन पूछता है, 2 अंक का क्वेश्चन इससे, पहला क्वेश्चन इससे पूछता है कि पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करें। और ये क्वेश्चन जो है लगभग बार पूछ देता है। इस बार भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2020 में, 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करें। तो देखिए इसको एकदम आसानी से, अगर वह वीडियो फर्स्ट वाला नहीं देखे तो उसको जरूर देखे, अगर उसको देखते हैं तो आपको ये सारी क्वेश्चन खुद ब खुद याद हो जाएगा, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो पाटलिपुत्र जो है, पहला लिखे ऐसे लिखेंगे कि पाटलिपुत्र बिहार की क्या है, राजधानी है, और इसका इतिहास कितना वर्ष बताए थे, तो 2500 वर्ष। तो लिखेंगे इसका इतिहास 2500 वर्ष क्या है, पुरानी है। और इसके उत्तर दिशा में कौन नदी प्रवाहित होते, तो इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होते हैं। और जिस पर क्या बनाया गया, गांधी सेतु पुल, गांधी सेतु पुल बनाया गया, जो एशिया का सबसे क्या है, बड़ा पुल है, जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है, यह सेतु है। यहाँ जो है बहुत से महान व्यक्ति आए और यहाँ से क्या हुए, ख्याति प्राप्त किए, यानी प्रसिद्धि को प्राप्त किए। जैसा कि चैप्टर में बताए थे, पाणिनि, पिंगल, व्याडे, वररुचि इत्यादि के बारे में। ठीक है, आज जो है आगे देखिए कि आज पाटलिपुत्र बहुत क्या हो चुका है, विशाल है। और यहाँ जो है गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, संग्रहालय, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल है। अर्थात कहने का मतलब ये सब देखने के स्थान है, घूमने का स्थान है। पाटलिपुत्र, फिर से देखिएगा, पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुरानी है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, जिस पर गांधी सेतु पुल बनाया गया है, जो एशिया का सबसे बड़ा सेतु है। यहाँ बहुत से महान व्यक्ति आए और यहाँ से ख्याति प्राप्त किए, प्रसिद्धि प्राप्त किए। आज पाटलिपुत्र बहुत ही विशाल हो चुका है। यहाँ गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, संग्रहालय, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल है। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछता है कि पाटलिपुत्र में कौन कौन से विदेशी यात्री आए। पाटलिपुत्र में जो है कौन कौन से विदेशी यात्री आए, तो पाटलिपुत्र में मेगास्थनीज, फयान, हुएनसांग, इत्सिंग इत्यादि विदेशी यात्री आए थे। पाटलिपुत्र में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, तो पाटलिपुत्र में मेगास्थनीज, फयान, हुएनसांग, इत्सिंग इत्यादि विदेशी यात्री आए थे। तीसरा क्वेश्चन इससे 2 नंबर का पूछता है कि भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहे थे, अर्थात क्या भविष्यवाणी किए थे। तो भगवान बुद्ध के समय में जो है पाटलिपुत्र एक गांव के रूप में था। किसके रूप में, एक गांव के रूप में था, जिसका नाम पाटलीग्राम था। जिसका नाम क्या था, पाटलीग्राम था, जिसके बारे में भगवान बुद्ध कहे थे कि यह गांव जो है, यह गांव पाटलीग्राम जो था, यह गांव जो है एक दिन महानगर बनेगा, किंतु यह जो है
लड़ाई, आग और बाढ़, लड़ाई, आग और बाढ़, इन तीनों समस्याओं से हमेशा घिरा रहेगा। जो भविष्यवाणी भगवान बुद्ध ने किए थे वह समय बदलने पर वास्तव में पाटले ग्राम जो है, पाटले ग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। और देखा जाता है कि बिहार की राजधानी होने के कारण यहाँ लगभग हमेशा लड़ाई झगड़ा की समस्या बनी रहती है, आंदोलन होते रहता है, जिसके कारण क्या होती है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। और आग की समस्या और बाढ़ की समस्या, अधिक वर्षा होने के कारण गंगा नदी से जो है पटना में, कहा, पाटलिपुत्र में बाढ़ की समस्या बनी हुई रहती है। फिर से देखिएगा, भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र जो है एक गांव था, जिसका नाम जो है उस समय पाटलीग्राम था। क्या था? जिसका नाम पाटलीग्राम था। जिसका नाम क्या था? तो पाटलीग्राम था, जिसके बारे में भगवान बुद्ध कहे थे कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन यह लड़ाई, आग और बाढ़, इन तीनों समस्या से हमेशा घिरा रहेगा। चौथा क्वेश्चन पूछता है कि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा? दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा? तो दामोदर गुप्त अपने ग्रंथ कूटनिम्ताख्य में, दामोदर गुप्त जो थे एक ग्रंथ लिखे थे, उसका नाम क्या था? कूटनिम्ताख्य। तो दामोदर गुप्त अपने ग्रंथ कूटनिम्ताख्य में पाटलिपुत्र के विषय में कहते हैं। और हम लोग चैप्टर में एक श्लोक पढ़े थे, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। तो उसका जो अर्थ होता है हिंदी, उसी में बताया गया कि क्या कहे थे। तो पाटलिपुत्र के विषय में कहे थे, दामोदर गुप्त अपने ग्रंथ कूटनिम्ताख्य में पाटलिपुत्र के विषय में कहे थे, यानी कि कहते हैं कि पाटलिपुत्र नाम का महानगर पृथ्वी के तिलक, सरस्वती के घर एवं इंद्र के स्वर्ग के समान है। फिर से देखिएगा कि दामोदर गुप्त अपने ग्रंथ कूटनिम्ताख्य में पाटलिपुत्र के विषय में कहते हैं कि पाटलिपुत्र नाम का महानगर पृथ्वी के तिलक, सरस्वती के घर एवं इंद्र के स्वर्ग के समान है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इससे पूछता है, पांचवा क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजशेखर ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा? राजशेखर ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा? तो अगला क्वेश्चन जिस प्रकार से लिखे, दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा, ठीक उसी प्रकार से इसको लिखेंगे। तो राजशेखर अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र के विषय में कहते हैं। राजशेखर जो रचनाकार थे किस ग्रंथ के? तो काव्य मीमांसा के। तो लिखेंगे कि राजशेखर अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र के विषय में कहते हैं कि बहुत समय पहले से पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा चलता आ रहा है। कहने का मतलब पटना जो है, पाटलिपुत्र जो है, प्राचीन काल से ही विद्या का केंद्र रहा है। विद्या का क्या रहा है? केंद्र रहा है। प्राचीन काल से ही जो है पाटलिपुत्र सरस्वती का, यानी कि विद्या का, ज्ञान का केंद्र रहा है, सरस्वती परंपरा चलता रहा है। यहाँ महान वैयाकरण पाणिनि और पिंगल हुए। पाणिनि जो है सबसे पहले व्याकरण के रचनाकार थे और पिंगल छंद शास्त्र के रचनाकार थे। तो यहाँ महान वैयाकरण पाणिनि और पिंगल हुए तथा वर रुचि एवं पतंजलि यहाँ से परीक्षित हुए। अर्थात कहने का मतलब ज्ञान में वृद्धि किए, ज्ञान को बढ़ाए और संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त किए, प्रसिद्ध हुए। पतंजलि जो थे योग दर्शन के रचनाकार थे। फिर से एक बार देखिए, राजशेखर ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा? तो राजशेखर अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र के विषय में कहते हैं कि बहुत समय पहले से पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा चलता आ रहा है
यहाँ महान वैयाकरण पाणिनि और पिंगल हुए तथा बररुचि एवं पतंजलि यहाँ से परीक्षित हुए और संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त की। अब देखिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर देखिए, लिखित का जो है क्वेश्चन आंसर इसका देखते हैं। मौखिक जो दिया गया है एग्जाम की दृष्टि से उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहला लिखित का जो क्वेश्चन दिया गया है कहता है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। का नंबर क्वेश्चन कहता है कूटनिमित्ताख्यम काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति। कहता है कूटनिमित्ताख्य काव्य के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त है। तो लिखेंगे संस्कृत में दामोदर गुप्तस्य। दामोदर गुप्तस्य किसकी? तो दामोदर गुप्त की। अगला क्वेश्चन खा है कि पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, स्थित है? तो गंगा के किनारे। तो संस्कृत इसका हो जाएगा गंगायाः। गंगाया, यहाँ देखिए लिखा हुआ है नद्याः, तो यहाँ लिखेंगे गंगाया। गंगाया के, गंगाया मतलब गंगा के, षष्ठी एक वचन। ठीक है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले यस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। हम लोग पढ़े थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के क्वेश्चन का रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो अति उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है राज्ञः अशोकस्य समये यस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। कहता है राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था? तो सुतराम समृद्धम, और अधिक अच्छा हो गया था। इसमें अच्छा था, बहुत बढ़िया था, और उससे और बढ़िया किसके शासनकाल में हो गया था? तो अशोक के समय में। अगला क्वेश्चन अंगा का रहा है काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कः आलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राजशेखर। तो हो जाएगा राजशेखर, राजशेखर। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, उसमें कहता है अधोलिखितानाम शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुत। इसका कह रहा है संधि विच्छेद करिए। तो बुक में इसका संधि विच्छेद किया हुआ है, उसको देख के आप कर लिए। एक कहता है तीसरा कि संधि कुरुत, और कहता है तीसरा में संधि करना, संधि कुरुत मतलब संधि करिए। तो इसको भी देख के कर लिए, उसमें किया हुआ है। इसमें टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा। चौथा में जो है इसको अधोलिखितानाम पदानाम स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत कह रहा है। नीचे कुछ शब्द दिया गया, उसको संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम लोग जब अनुवाद सीख जाएंगे तो उसको क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। अगला जो है पांचवा का तारिक स्थानीय पुर्यत। ये देखिए एग्जाम के दृष्टि से सही है, पूछता है। तो इस करवा चुके हैं ऑब्जेक्टिव में, फिर भी इसको देखते हैं। का नंबर 5 के का कहता है गंगाया ऊपरी सेतु नाम डॉट डॉट करके दिया हुआ है महादेशस्य दीर्घतमा सेतु। कहता है गंगा के ऊपर गांधी सेतु, गांधी सेतु, अब फिर डॉट डॉट करके दिया गया महादेशस्य दीर्घतमा सेतु, यानी कि दीर्घतम सेतु सबसे बड़ा सेतु है। ऑप्शन में दिया है अफ्रीका और एशिया। तो गांधी सेतु किस महादेश का सबसे बड़ा सेतु है? तो एशिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? एशिया। खा नंबर का आता है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति। पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन में दिया है गोलगृहम ताजमहलम, गोलगृहम ताजमहलम। तो पाटलिपुत्र में क्या है? गोलघर है कि ताजमहल? तो गोलघर। तो हो जाएगा गोल गृहम। गा नंबर का आता है पाटलिपुत्र नामांतरम प्राप्यते। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम प्राप्त होता है। ऑप्शन में दिया है कुसुमपुरम माधवपुरम। तो हम लोग पढ़े थे दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है? पुष्पपुर और कुसुमपुर। तो यहाँ कुसुमपुर दिया है और माधवपुर दिया है, तो क्या हो जाएगा? कुसुमपुरम। घा नंबर कहता है कि कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव, फिर डॉट डॉट खाली स्थान है, कहता है अति प्रचलित, मतलब कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में प्रचलित था? तो ऑप्शन में दिया है आंग्ल शासन काले, गुप्त शासन काले। तो हम लोग पढ़े थे कि कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में प्रचलित था। यहाँ तो आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त शासन काले। अंगा पाटलिपुत्र से दिशे गंगा नदी, सॉरी
पाटलिपुत्र से गंगा नदी प्रवहते, पाटलिपुत्र के डॉट डॉट फिर दिया है, फिर दिशे गंगा नदी प्रवहती, यानी कि पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन में दिया है पूर्वश्याम उत्तरश्याम, तो हम लोग पढ़े थे किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में, तो आंसर हो जाएगा उत्तरश्याम। 4 नंबर क्वेश्चन, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आशित, सिख संप्रदाय के कैमे गुरु थे गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, तो ऑप्शन में दिया प्रथमा और दसवां, तो कैमा होता है, 10वां थे, तो हो जाएगा 10वां।